हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेस कंट्रोल मेथड्स इन नेटवर्किंग। ठीक है, बहरहाल हम मेथड की बात तो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज नीड ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और ये किस लेयर पे काम करेगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कौन से लेयर पे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बेस फॉर्म करते हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में मैं सिर्फ वही टॉपिक्स में डिस्कस कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो उन सारे कंटेंट्स को ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रांसमिशन टाइम इसका डिस्कशन हमने कर लिया है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात कर ली। आज बारी है एक्सेस कंट्रोल की। ठीक, वन बाय वन हम लोग सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द नीड ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। आपको पहले ये समझना होगा, तभी आप एक्सेस कंट्रोल समझ पाएंगे। तो आपका कम्युनिकेशन लिंक पहली चीज होता क्या है, आपको दो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत होती है। ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि अगर दो स्टेशंस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत होती है। ठीक है, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। कौन कौन से हैं वो, पहला है आपका पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है ब्रॉडकास्ट लिंक। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक मीन्स आपके जो दो स्टेशंस हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक हो गया सेंडर, दूसरा हो गया रिसीवर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिंक क्या होता है कि आपके पास एक कॉमन लाइन है, कॉमन लिंक है जिसपे कई सारे स्टेशंस कनेक्टेड है। कहाँ, जैसे आपका बस टोपोलॉजी में होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, जैसे आपका जैसे मेश टोपोलॉजी है, तो हर एक सेंडर जो है या हर एक जो नोड है या जैसे आप कह लें कि कंप्यूटर है, वो दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अगर लिखने की बात करें तो आपको जितना पॉइंट आपको लिखना है मैंने वो मेंशन भी किया है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन लिंक, इट enables the stations to communicate with each other. There are two types of link, point to point and broadcast link. ठीक है, it is a dedicated link that exists between the two stations, right? And it is common link to which multiple stations are connected. जैसा कि बस टोपोलॉजी अगर आपने देखा हो, समझा हो, तो आपको समझ में आएगा कि एक आपके पास ब्रॉडकास्ट कॉमन वायर होती है, ब्रॉडकास्ट लिंक होता है जिससे कई सारे स्टेशन कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखने वाला है कि entire capacity of link is used for the transmission between the two connected stations unit। मतलब ये जो कम्युनिकेशन लिंक है सेंडर और रिसीवर के बीच में, इसकी जो पूरी कैपेसिटी कौन यूज करता है, यही सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट लिंक की बात करते हैं, मतलब आपके पास एक कॉमन वायर है जिससे कई सारे डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वहां पे जो कैपेसिटी है वो सबके बीच में शेयर्ड होती है। द कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज शेयर्ड अमंग द कनेक्टेड स्टेशन फॉर ट्रांसमिशन। ठीक, यहाँ पे शेयर्ड है कैपेसिटी और यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी कैपेसिटी इन्हीं के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब डायग्राम आपके सामने है, मैंने आपको समझा भी दिया कि ये आपका बस टोपोलॉजी है एंड दिस इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक, अच्छा, अब जहां पे आपके पास जो कम्युनिकेशन लिंक है वो शेयर्ड होता है मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, वहां पे हमें एक्सेस कंट्रोल की जरूरत होती है, और जहां पे आपके पास डेडिकेटेड लिंक होता है या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, वहां पे हमें एक्सेस कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपका जो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, यहाँ पे आपको एक्सेस कंट्रोल की जरूरत नहीं है, जबकि जो आपका क्या कहते हैं शेयर्ड लिंक है या ब्रॉडकास्ट लिंक है, वहां पे हमको किसकी जरूरत है, हमें इसमें क्या कहते हैं उसकी एक्सेस कंट्रोल की जरूरत है। ठीक है, क्यों जरूरत है, बिकॉज द लिंक इज शेयर्ड अमंग द सेवरल डिवाइसेस। सेम लिंक कई सारे डिवाइसेस के बीच में शेयर्ड है। देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो बताते हैं। जैसे ये मेरा कॉमन ये लिंक है, इससे मैंने 4 डिवाइसेस को कनेक्ट किया, 1 2
3 4 4 डिवाइसेस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, हो सकता है यस। ये हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं एक कॉमन वायर पे। मान लीजिए सेम टाइम पे इन्होंने भी डेटा यहाँ से सेंड किया, और मान लो इसने इस डायरेक्शन में, और यहाँ से डेटा सेंड हुआ इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो क्या होगा, कॉलिजन होगा, मतलब दोनों डेटा आपस में मिक्स हो जाएंगे। कोलाइड होने का मतलब आपका डेटा लॉस होता है, करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक तरह से एक्सेस कंट्रोल हम कॉलिजन को हटाने के लिए, कम करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब एक्सेस कंट्रोल मतलब कि हम डेटा को इस तरीके से मतलब ट्रांसमिट किया जाए, या जो मतलब जो डिवाइसेस शेयर कर रही हैं चैनल को, वो इस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करें कि आपका जो कॉलिजन है वो कम से कम हो। ये करना चाह रहे हैं हम एक्सेस कंट्रोल से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा मेन टॉपिक जो हम अभी बात कर रहे थे कि व्हाट इज नीड ऑफ एक्सेस कंट्रोल टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ कॉलिजन, और इफ कॉलिजन अकर टू डील विद इट। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, कॉलिजन ना अकर हो ये चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर कॉलिजन अकर हो गया तो उसकी हैंडलिंग कैसी हो, इसकी बात हम एक्सेस कंट्रोल में करते हैं, ठीक। अच्छा, मैंने आपको पहले भी सिचुएशन बताया, जैसा ये है हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट लिंक है जिससे कई सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो अगर एक जो देखो डेटा है ये एक सेकेंड, ये चैनल ए जो है डेटा सेंड कर रहा है आगे की डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डी की तरफ, और जो डी चैनल मतलब सॉरी चैनल नहीं स्टेशन है, ठीक है, जो स्टेशन डी है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी की तरफ, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आके मान लीजिए डी ए को भेज रहा है डेटा और ए डी को भेज रहा है, तो ये दोनों आके आपस में कोलाइड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था जिसके लिए हमने किसको यूज कर लिया, एक्सेस कंट्रोल को यूज करें। मल्टीपल स्टेशन सेंड देयर डेटा पैकेट साइमल्टेनियसली दैट कॉजेस कॉलिजन, एंड कॉलिजन कॉजेस द डेटा लॉस और डेटा गेट करप्टेड, राइट। ओके, तो अब आते हैं व्हाट इज एक्चुअल नीड। अब इसका डेफिनेशन प्रॉपरली हम इसको फ्रेम करते हैं कि वाई एक्सेस कंट्रोल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। मैंने पहले भी बताया कि भाई हम चाहते हैं कि अगर शेयर्ड मीडियम यूज हो रहा है, स्टेशंस कई सारे स्टेशन एक कॉमन चैनल को शेयर कर रहे हैं, तो हम इस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करें कि जो कॉलिजन होने के चांसेस है वो कम से कम हो, ठीक है। सो एक्सेस कंट्रोल मेथड्स आर मेथड यूज फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सेस कंट्रोल और रिड्यूसिंग द कॉलिजन, ठीक है। इट प्रिवेंट द कॉलिजन और डील विद इट। प्रिवेंट मतलब किसी चीज को प्रिवेंट करने का मतलब है कि कोई भी चीज अकर हो, कॉलिजन अकर हो, उसके पहले हम उसको रोक दें, ठीक है। ये हमारा एक्सेस कंट्रोल का मुद्दा है। वी वांट टू प्रिवेंट द कॉलिजन, मतलब ये दोनों इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन हो कि ये दोनों डेटा आके आपस में ना कोलाइड हो, इस मतलब इस ड्यूरेशन में डेटा ट्रांसमिट किया जाए, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द कॉलिजन और डील विद इट एंड इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द network, okay, and it is implemented on data link layer as I have already told. Now come to the different access control method and these are very important. हर एक जो मेथड है, ये हर मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम सबको एक साथ लेके चलेंगे तो हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज नीड ऑफ एक्सेस कंट्रोल मेथड, सो व्हाई वी नीड दैट, मैंने इसको बता भी दिया है। और दूसरा पॉइंट कि कौन कौन से मेथड है, तो एक मेथड है आपका TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, पोलिंग मेथड, CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है। एक CSMA CA भी होता है, उसको हम इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज टोकन पासिंग, एंड लास्ट वन इज अलोहा। अलोहा के भी आपके पास दो पार्ट है, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा, ठीक है। और इस पे भी आपके पास एग्जाम में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल CSMA CD का तो एक दो न्यूमेरिकल जो UGC नेट एग्जाम में आया हुआ है, मैंने उसको डिस्कस भी किया है, तो आप उन सब वीडियोस को देख लीजिएगा। और ये है, आपको मैं एक प्रीव्यू दिखा दे रही हूँ कि दिस इज ऑल अबाउट द अलोहा, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दो तरह के हमारे पास अलोहा होते हैं, एक होता है प्योर एंड स्लॉटेड, ठीक है। और क्यों यूज किया जा रहा है, इसको हम यूज कर रहे हैं एक्सेस कंट्रोल मेथड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, जब आप ब्रॉडकास्ट लिंक का यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट लिंक का यूज कर रहे होंगे, तभी आपको एक्सेस कंट्रोल की नीड होगी। कौन से लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलोहा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, दोनों साथ में लेके चलेंगे,
प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। उसके बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम दोनों के डिफरेंसेस पे बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।